ये भी देखो, दिस इज़ हाउ आई स्पेंट माई ईद। लाइक ये वाला कुर्ता नहीं था, लेकिन आई वोर अ कुर्ता एंड नीचे आई वोर स्वेट पैंट्स, ताकि रिश्तेदारों से तो मिलना नहीं है, वीडियो कॉल आनी है, उनको इतना नज़र आएगा, उनको कुर्ता नज़र आ गया, वैलिडेशन हो गई, कंफर्ट भी हो गया। फ्यूजन लाइफ हैक्स। हेलो जी भाई जी। भाई जी सीन कुछ यूँ है कि लास्ट वीक थोड़ा सा सैड और ढेर सारा डिप्रेसिंग गया था, तो आई वॉज रियली अनएबल टू डू एनी थिंग और मेक एनी थिंग लास्ट वीक। सोचने की पूरी सलाहियत माउफ हो गई थी, कुछ ना भाई लिख पाए ना कर पाए। तफसील उसकी कुछ ऐसे है कि सारी बातें अपनी जगह भाई, क्योंकि लैपटॉप पे काम करता है तो हमारा लैपटॉप गुस्से में गर्म हो जाता है, तो उसको गुस्से में गर्म रखने के लिए भाई ने अपनी जर्नलिज्म की बुक को ऐसे करके टिका के रखा हुआ है। ऐसे जब मैं रख देता हूँ तो डेस्क और इसके बीच में ऐसे हवा आती जाती रहती है, ये गर्म नहीं होता। तो ऐसे ही बस बता दिया, मतलब बूम। अच्छा, हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट देने से पहले मैं प्रेजेंट की बात कर लूँ। इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और उठते साथ ही मुझे एक काम आ गया, मतलब यूनिवर्सिटी का एक काम, एक वीडियो एडिट करनी है, तो मैं पहले उससे फ़ारिग होऊंगा, मतलब वो करते करते हम बात करेंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगा और फिर नाश्ता करूंगा, मतलब बहुत काम है मुझे। ओके, तो डाउनलोड स्टार्ट हो गई है एंड लेट्स गेट टू द हिस्ट्री, लाइक क्लोजर हिस्ट्री। लास्ट वीक क्या हुआ, तो बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद माय फेसबुक आईडी गेटिंग हैक्ड ऑन मंडे को मैं बैठा पीसी यूज़ कर रहा था एंड आई सडनली गेट दिस स्ट्रेंज मेल कि जो हमारा स्टार्टअप था ट्रैवल एजेंसी का, उसके पेज पर से मुझे एडमिन रोल से हटा दिया है। सी इट मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर, यस ये रहा, इट वॉज ऑन मे 18th। ठीक है जी, यू वर रिमूव्ड एज एडमिन ऑन दिस पेज, ऑन दिस पेज, ऑन दिस पेज, ऑन दिस पेज, और 2 मेल्स थी जो अभी नीचे चली गई हैं थ्रेड में। अच्छा, मैंने उसके बाद मेल रिपोर्ट्स करने की कोशिश की, ये वो फेसबुक को सारा कुछ, बट फेसबुक वाज काइंड ऑफ लाइक, मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे अगर एडमिन रोल से हटा दिया है तो उसकी रिकवरी की मैं रिक्वेस्ट कहाँ करूँ, क्योंकि कॉपीराइट पे जब मैं कर रहा हूँ, जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट्स का सीन है, उसके ऊपर वो नहीं मेरी रिक्वेस्ट ले रहे। खैर एनीवेज, भाई ने इस वाले मसले से निकला ही था, तो अराउंड मिड वीक में हमारे फैमिली में कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे जिनकी डेथ हो गई, इनकी कोरोना की वजह से, एक की नेचुरल रीजंस की वजह से। देन ऑब्वियसली प्लेन क्रैश आ गया, तो लास्ट वीक वाज लाइक too much sadness for me, so I was really unable to do anything last week, anything. आज वैसे तो मतलब कुछ नहीं था, I am actually trying to get myself back on the creative track, like out of the creative block. तो मैंने सोचा ऐसे ही कुछ भी शिटी सा बनता है, जैसा भी बनता है मैं बना के फेंकूँ, ताकि आई गेट बैक इनटू द जोन ऑफ क्रिएटिंग ऑफ द, मतलब ये जो Okay, so basically, you're from a desi middle class Pakistani family when you're not allowed to close the doors for any logic. अच्छा खैर, अबे इतना शोर क्यों करते हो? So basically, सीन कुछ ऐसा होता है मेरे साथ पर्सनली, ये मेरा क्रिएटिव प्रोसेस है कि अक्सर जब मेरा दिल करता है, एकदम से रश आता है कि भाई जी काम करो, तो भाई जी इतना तोड़ तोड़ काम करते हैं कि भाई जी 2 से 3 दिन बैक टू बैक 24 घंटे काम करेंगे, फिर भाई जी के ऊपर वेव आएगी और भाई जी लेट जाएंगे, भाई जी खाएंगे पिएंगे बाथरूम जाएंगे सो जाएंगे, भाई जी कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेंगे किसी एंगल पे भी नहीं। लेकिन रमज़ान में मेरी इतनी अच्छी रूटीन हो गई थी कि मैं 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, वीडियोस भी बना रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ, नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ रहा हूँ और रिसर्च भी कर रहा हूँ, और ये सारा कुछ चल रहा है। लास्ट वीक से ड्यू टू सैडनेस और ड्यू टू द इन्वायरमेंट कुछ ऐसा सीन होता है कि बस भाई जी बैठे हैं, भाई जी खा पी रहे हैं, सो रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। तो आई एम एक्चुअली एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये आई प्रोबेबली थिंक कि काफ़ी लोगों के साथ होती है। मेरे को गौतक के पीछे तो पहले
So, how to deal with procrastination is कि in a creative process, it's not like if you're making a song, it's not actually hard to make a song when you're procrastinating. The actual hard part is to get the guitar and start like playing it. तो मेरे मामले में the hard part is not to make videos, वो तो भाई जी कर लेंगे. मसला ये है भाई जी कैमरा कौन पकड़े और लैपटॉप पे कौन बैठे एडिट करने. तो इसलिए मैं आज सिर्फ बात करूँगा, बोलूँगा और ये डाल दूंगा और बस. मैंने माइक की हाई सेंसिटिविटी ऑन की है जस्ट सो दैट यू कैन लिसन टू द नॉइज़ माय नेबल्स मेक. ये उनकी मोटर की आवाज़ है, इतना शोर मचाया वो ब्लडी. मम्मा जी ये साथ वालों को समझा लो शोर कम करें, मैं तोड़ दूंगा इनका कुछ. एडिटिंग वाला काम अभी बस पूरा हुआ है एंड इट्स अराउंड 2:30 नाउ. ये साथ वाले सालन बना रहे हैं. मेरे को यहाँ तक खुशबू भी आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, लेकिन कभी इन्होंने ऑफ़र नहीं कराई. रियली बैड पीपल. और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पहले नहा लूँ, बट आई नीड टू वेट फॉर द रिप्लाई. मैंने वो क्रॉस चेक के लिए भेजी है कि उसको प्रूफ रीड कर लें वीडियो को एंड देन आई जस्ट एक्सपोर्ट इट. तो या काइंड मैच्ड अप लाइफ. क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कॉल नहीं उठाते? पिक अप द फोन जानू, 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 जानू वोंट पिक अप द फोन. काम के टाइम पे बिस्ती करा देता है. ओके सो ठीक, परफेक्ट, ओके. भाई का काम डिपार्टमेंट ने पास कर दिया. हम अब वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगाएंगे और फिर नहाने जाएंगे. नहा कर आकर कुछ ऐसे ही ना, मतलब वार्तालाप से मुराद होता है पब्लिक स्पीकिंग करेंगे आपसे. एड्रेस कम्युनिकेट. मैं चला मैं नहाने चला. नॉट लाइक दिस बट नॉट राइट नाउ बट आफ्टर इट्स फिनिश्ड. Don't just straight up judge other people because you think you know each and every detail. और उसके साथ भाई बात यही है कि दुख बहुत है ज़माने में, लेकिन मुझे किसी अक्लमंद बंदे ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि दुख हो तो तुम अपनी वाइब भी दुखी कर लो. यू कैन कैरी अ हैप्पी वाइब बट यू नीड टू कीप ऑल दो सैड थिंग्स, इंसिडेंट्स एंड दो सैड मेमोरीज इन योर हार्ट. उससे क्या होगा, उससे तुम हमेशा हैप्पी तो रहोगे, लेकिन क्योंकि वो सैडनेस तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी याद में है, तो दैट विल इन्फ्लुएंस यू टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. बी अ गुड ह्यूमन बीइंग यू ब्लडी. बस इतना ही था आज के लिए. मैं काफ़ी सैड फील कर रहा था पिछले दिनों से और आई थिंक आई डोंट फील सैड एनी मोर, लाइक नॉट इंस्टेंटली बट आई विल इवेंचुअली. तो बाकी सारा शुगल मज़ा ही आएगा. तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय.